हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 3-4 साल के बच्चे के लिए एक टोपा बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सिलाई में 9 फंदे डाल लेंगे। फिर हम एक फंदे को उतार लेंगे, उनको आगे करेंगे। दूसरे फंदे पर हम जाली डाल लेंगे, उनको आगे करेंगे। फिर हम अगले फंदे पर जाली डालेंगे। इसी तरह से हम 7 जाली बनाकर तैयार कर लेंगे। उनको आगे करें, जिस फंदे पर जाली डालें। इसी तरह से हम 7 जाली डालकर तैयार करेंगे और आखिरी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। पूरी सिलाई में हम इसी तरह से जाली डालेंगे, आखिरी फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। हर तीसरी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। एक में जाली डालेंगे और उल्टी को उल्टा बुनते जाएंगे इस तरह से। पूरी सिलाई को बुनने के बाद तीसरी सिलाई में हम फिर एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। जो जाली वाला फंदा था उसको सीधा बुन लेंगे, ऊन को आगे करेंगे और जिस फंदे पर हमने जाली डाली थी उसी पर हम जाली डाल देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा बुनेंगे सीधा, फिर ऊन को आगे करेंगे, फिर जाली डाल देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर हमने पहले जाली डाली थी उसी फंदे पर हम जाली डालेंगे। इस सिलाई को पूरा करने के बाद उल्टी सिलाई हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हम 12 जाली डालकर तैयार कर लेंगे। उसी फंदे पर हमें जाली डालनी है जिस पर हमने पहले जाली डाली थी, और उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। 12 जाली डाली है। आपको छोटा बड़ा बनाना हो तो जाली कम डाल ले छोटे में, और बड़ा बनाना हो तो 1-2 जाली और बढ़ा ले। मैंने मीडियम साइज का बनाया है जिसमें 12 जाली डाली है। ये 3-4 साल के बच्चे को अच्छी तरह से आएगा। अब हम अगली सिलाई में एक फंदा उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे और उल्टी तरफ भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन के हम 22 धारी बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि 44 सिलाई बनाएंगे। इस तरह से हमने उल्टा उल्टा बनाकर इसे इस तरह से तैयार करेंगे। कुछ ये देखने में इस तरह से लगेगा। हमने यहाँ पर 22 धारी डाल ली है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से 22 धारी डालने के बाद अब हम शुरू के 10 फंदा घटा देंगे। इस तरह से गिनकर 10 फंदे को घटा लें। 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पर 10 फंदे घटाएंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर उस फंदे को उस पर चढ़ा देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम सभी फंदों को 10 के 10 फंदों को घटाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से उसी जो फंदा घटा था उसको दूसरी सिलाई पर डालकर फिर 2 का 1, इसी तरह से हम 10 फंदे घटा लेंगे। 10 फंदे घटने के बाद हम 20 फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 10 फंदे हमने घटा दिए हैं और 20 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर तैयार करेंगे। ये हम कान पर जो पट्टी आएगी उसको तैयार करेंगे। 20 फंदे की इधर और 20 की उधर। अब हमने 20 फंदे बुन लिए हैं। अब हम एक सिलाई में दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा देंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे और फिर सिलाई के आखिरी में भी हम 2 का 1 करेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तीसरी सिलाई में हम दोनों किनारों से फंदे को घटाएंगे। उल्टी सिलाई हम पूरा उल्टी उल्टी बुनेंगे, उसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे।
इस तरह से उल्टी बुन ली। अब हम सीधी सिलाई में फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा देंगे। एक फंदा उतारेंगे, दो का एक करेंगे, ऊन को आगे करके दो फंदों का एक करेंगे और पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तीसरी सिलाई में ही हम फंदा घटाएंगे, एक सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम जब घटा लेंगे तो इस तरह से एक फंदा उतार कर ऊन को आगे करके दो का एक कर लेंगे। इस तरह से और पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। आखिरी में फिर हम जब तीन फंदे रह जाएंगे, दो का एक करेंगे और एक फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। एक सिलाई में हम फंदे घटाएंगे और एक सिलाई को हम इसी तरह से बुनकर तैयार करेंगे। आखिरी में भी हम एक फंदा घटाएंगे। अब हम चार फंदे रह गए हैं, घटाते घटाते दो का एक करेंगे, एक फंदे को उतार लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदे को बुन लेंगे। फिर इन तीनों फंदों का हम एक फंदा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारे कान के ऊपर को आने वाला पट्टी बन जाएगी। आखिरी में इसमें बटन लगा दे या फिर इसमें कोई डोरी बना दे। इस तरह से ऊन को खींच ले और इसमें को ऊन निकाल कर एक्स्ट्रा ऊन को तोड़ ले। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी बनाकर तैयार करेंगे। पहले हम 10 फंदे घटाएंगे और 20 फंदे में हम एक सिलाई में दो फंदे दोनों तरफ घटाएंगे और एक सिलाई में हम कुछ भी नहीं घटाएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ भी हम घटाकर तैयार कर लेंगे और बीच के जो फंदे बचेंगे उनको हम सीधा तरफ से उल्टा और उल्टी तरफ से सीधा बुन लेंगे, क्योंकि ये सीधी तरफ ऊपर को इस तरह से मोड़ कर इसको हम तैयार करेंगे। दोनों तरफ से हमने एक बराबर बनाकर तैयार कर लिया है और बीच के फंदे भी हमने बुन लिए हैं। अब हम सुई में धागा डालकर इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ इसको मोड़कर इस पर सिलाई कर लें। अगर आपको ये टोपा पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से दोनों साइड से सिलेंगे और ऊपर से सिल लेंगे। इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से नीचे से एक धागा उठाकर एक ऊपर का धागा लेकर हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से साइड का हमने सिल लिया है, ऊपर का भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरे को सिल कर हम आपको दिखाते हैं। हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह का लगेगा। इस पर आप कोई शो पीस या बटन लगा दे। पूरी टोपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इधर साइड से भी इसको सिल लेंगे। पीछे की तरफ से ये सिलाई कर लें। धागे को एक दूसरे में मिलाते हुए सफाई से सिलाई करें, जिससे जाली भी अच्छी तरह से आ जाए और सिलाई भी हो जाए। इस तरह से हम इसे पूरे को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सिलते हुए पूरे को कंप्लीट कर ले। ये टोपी बनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। आप इसे बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप 3-4 साल के बच्चे के बनाएंगे उसी तरह से आप इसे बड़े बच्चे के या उससे छोटे बच्चे के लिए भी बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है। सुई से इसको पक्का करके धागे को काट दें। इस तरह से टोपी सिलकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सीधा करके आपको दिखाएंगे। इस धागे को काट दें। कुछ ये इस तरह से बनकर तैयार हुई है। सीधा करने पर ये इस तरह से
लगेगी। इस तरह से ये कान पे आएंगे दोनों साइड के, इस पे बटन लगा दें या डोरी लगा दें और ये आगे आएगा। इस तरह से हमारी टोपी बनकर तैयार हो गई है। इसके अगले हिस्से पर आप बटन लगा दें या कोई शो पीस लगा दें। हम इस पर बटन लगाकर ही तैयार करेंगे। इस तरह से ऊपर हमने 7 जगह जाली डालकर 7 कली बनाकर तैयार करी और फिर हमने सीधा से उल्टा करके बुन लिया। इस तरह से हम इस पर बटन लगा देंगे। आप कलर के भी बटन लगा सकते हैं या कोई शो पीस लगाकर इस टोपी को आप तैयार कर ले। टोपी तैयार है।